तो आइए देख लेते हैं यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि आईएसएफआर 2023 द्वारा निकाली गई है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे यूपी लोअर हो गया और भी जो यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो देख लेते हैं टॉप एरिया वाइज। सबसे पहले तो सोनभद्र हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट। तो इतना तो नहीं, लेकिन टॉप 3 के जरूर याद रहना चाहिए, जैसे सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र जो है एरिया वाइज सबसे टॉप पर है फॉरेस्ट में। फिर अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जहाँ पे एरिया वाइज सबसे टॉप पर है सोनभद्र, वहीं पे परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज भी फॉरेस्ट कवर है सोनभद्र का। फिर इसी तरह से चंदौली, फिर श्रावस्ती, फिर चित्रकूट, फिर पीलीभीत। हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट केवल टॉप 3 ही रहते हैं, सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। अगर मैक्सिमम ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है झांसी में, फिर अमरोहा में, फिर इटावा में। तो इसका केवल पहला ही ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। बाकी वैसे अगर कभी सीक्वेंस लगाने को बहुत ही ज़्यादा टफ दे दे क्वेश्चन, तब के लिए जो है तीनों देखना पड़ेगा। तो इसको देख ही लीजिए तीनों, झांसी, अमरोहा, इटावा। अगर मैक्सिमम ग्रोथ इन स्क्रब्स मतलब होता है झाड़ियाँ। अगर झाड़ियों में मैक्सिमम ग्रोथ देखा जाए तो कहाँ पे है, ये झांसी में है, फिर आगरा में है, फिर महोबा में है। और टोटल स्क्रब्स जो है यूपी के फॉरेस्ट का 0.27% है। ठीक है, एरिया वाइज कभी नहीं पूछेगा आपको, ये हमेशा परसेंटेज वाइज ही पूछेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं लीस्ट, सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर यूपी में कहाँ पे है, तो ये भदोही में है, फिर मऊ में है, फिर संभल में है। टॉप 3 ही देखिए, बाकी संत कबीर नगर, बागपत भी देख सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भदोही और मऊ ही है। ठीक है, अगर लिस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट देखा जाए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे कम पे परसेंटेज वाइज है संभल। याद रखिएगा कि अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो भदोही है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो वो संभल है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि मिनिमम ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर, ग्रोथ, अब मिनिमम ग्रोथ कहाँ पे हुई है, यानी कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि मिनिमम कहाँ पे हुई है, तो ये लखीमपुर खीरी में हुई है। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे हुई थी, झांसी में हुई थी, ये देख ही लिए। तो केवल पहला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कानपुर देहात भी देख सकते हैं, अगर दूसरा कभी बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम पेपर बनाए तब के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में जो है बेसिकली 3 कैटेगरी में उनकी जो डेंसिटी के बेस पे बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक वेरी डेंस, एक मीडियम डेंस, एक ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें केवल पहला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन बन के निकलता है। तो वेरी डेंस में देखा जाए तो लखीमपुर फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, फिर इसके बाद मीडियम डेंस में भी और ओपन डेंस में भी, ये दोनों में जो है ये सोनभद्र जो है। ठीक है, फिर अगर फॉरेस्ट फायर की बात की जाए, आजकल देख ही रहे हैं कि गर्मियों में जो है फॉरेस्ट फायर की घटनाएं जो है बहुत ही ज़्यादा देखी जाती हैं। तो फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज ये देखा जाए कि परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज ज़रूर देख लीजिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट 1.12% जो है ये परसेंटेज वाइज है। फिर अगर मीडियम डेंस फॉरेस्ट देखा जाए तो 1.66% है, और अगर ये देखा जाए ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो ये है आपका टोटल जो है 3.46% है। अगर तीनों को कैलकुलेट किया जाएगा तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो आपका निकल गया वो आएगा 6.24%। और अगर एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसको भी नंबर भी याद कर लीजिएगा कि 15,045.80, ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी होगा, यानी कि 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर ये यूपी का फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज, और अगर परसेंटेज वाइज 6.24। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ट्री कवर अगर देखा जाए तो टोटल ट्री कवर अगर देखा जाए तो 8,952 किलोमीटर स्क्वायर होगा, जो अगर इसको परसेंटेज वाइज में अगर ट्री कवर देखेंगे तो 3.72% होगा। ठीक है, कितना होगा, 3.72% होगा। और टोटल ग्रोथ अगर देखा जाए ट्री कवर में कितना ग्रोथ हुआ है एरिया वाइज, तो 440 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये टोटल ट्री कवर और टोटल फॉरेस्ट कवर दोनों अगर एक साथ पूछ लिया जाए तो वो 9.96% है। ठीक है, कितना है, 9.96%। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो ये है
23,997 किलोमीटर स्क्वायर, और 2021 से जो है ये 559 किलोमीटर स्क्वायर की जो है ये वृद्धि हुई है। अगर यहीं पे अगर इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया वाले में जो है वो कितना है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर 21.76% है, और ट्री कवर इंडिया कितना है 3.41% है। ठीक है, कितना है 3.41% है, और टोटल कितना है 25.17% है ये इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। ठीक है, और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि यूपी जो है वो वन और वृक्ष के मामले में ग्रोथ के मामले में किस नंबर पे है। तो यूपी का अगर देखा जाए टोटल वन और ये जो वृक्ष है ट्री प्लस फॉरेस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के बाद यूपी दूसरे स्थान पे आता है जिसने सबसे अधिक ग्रोथ की है वन और वृक्षों में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा पेड़ यूपी में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेड़ यूपी में पाए जाते हैं साल के, फिर सागौन के, फिर कुमकुम के। गाँवों में अगर देखा जाए तो यूकेलिप्टस के, फिर आम के। शहर में देखा जाए तो नीम के, फिर आम के। ये बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बनाएगा तब जाके आपको ये एग्ज़ाम में पूछेगा, नहीं तो वरना तो ये सिंपल ही पूछा जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ये ले सकते हैं यहाँ से, ताकि आप इसे प्रिंट आउट निकलवा के अपने डेस्क पे जो है चिपका कर इसको जो है बार बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं ये। अगर देखा जाए सबसे आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज सोनभद्र में ही रहता है मैक्सिमम टाइम्स में। अब की बात ग्रोथ में जो है झांसी सबसे मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई, और स्क्रब्स मतलब झाड़ियों में भी झांसी है। बस यहाँ पे लिस्ट वाला ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट वाले जो है दोनों बदले हुए हैं, कि भदोही में सबसे कम एरिया वाइज है और संभल में सबसे कम परसेंटेज वाइज है, और लखीमपुर खीरी में सबसे कम ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से ये यूपी फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपके पूछता है। तो ये टॉपिक आपका कवर हुआ। इसी तरह से बाकी भी यूपी के टॉपिक धीरे धीरे कवर किया जाएगा, जो कि लोअर पीसीएस और भी जो अपकमिंग यूपी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।